हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे सब लोग? भाई फैसलाबाद के क्राउड ने तो सबको हैरान करके रख दिया। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग तक बुला ली। बीओजी की 74th मीटिंग हुई जिसमें फैसलाबाद के स्टेडियम के लिए बहुत सारी डिस्कशंस की गई। खास तौर पे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्रिकेट की वापसी को लेकर एंड इसके अपग्रेडेशन के हवाले से भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि चैंपियंस इवेंट यानी एक डोमेस्टिक मैच के लिए इतना क्राउड आ सकता है। भाई सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और कदाफी स्टेडियम लाहौर के हवाले से भी कुछ लेटेस्ट चीजें हैं जो आगे मैं वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ विद वीडियो। एंड इसी के साथ साथ आज तो भाई ये चीज़ क्लियर हो गई, जो लोग कमेंट सेक्शन में और जिनको डाउट होता था कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी। इवन आज भी वीडियोस पे ये कमेंट्स आ रहे होते थे कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट ही नहीं करनी। आज वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद ही क्लियर कर दिया है। आईसीसी इस वक्त मसरूफ है यूएई में T20 वर्ल्ड कप 2024 वुमेन्स का होस्ट करने के लिए, जो कि बांग्लादेश होस्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो यूएई शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे आईसीसी के वफद ऑफिशियल्स आए हुए हैं। तो एलरडाइस जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनसे बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये बात सच है। हर कोई हर दूसरे दिन मीडिया ये चला रहा होता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी, कोई और कंट्री में होस्ट होगी। तो उसके जवाब में एलरडाइस चीफ एग्जीक्यूटिव ने बड़ा क्लियर बोल दिया कि भाई कोई शिफ्ट नहीं होने वाली, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा और सब टीमें पाकिस्तान आएंगी। सो होपफुली अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों का अब ये डाउट नहीं रहेगा, ये कमेंट नहीं आएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट ही नहीं कर रहा। दूसरी साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फजूल में पैसे लगा रहा है इतने। ये अपग्रेडेशन चल रही हैं, स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं। जैसे कि आप लाहौर स्टेडियम की ये लेटेस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, गुलदाद खान को क्रेडिट जाता है इसका। आई नो क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, वर्टिकल में बनी है, खुद की जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ इससे काफ़ी बेहतर होती है, बट यह है कि आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा गुजारा कर लें। उन्होंने एक क्लिप्स लिए हैं जिसमें आपको आज के लेटेस्ट काम की प्रोग्रेस भी दिख रही है। कॉलम्स राफ कंक्रीट रीइंफोर्समेंट का काम आप देख सकते हैं मजीद आगे बढ़ा है। और साथ साथ बड़ी अपडेट जो एएच कारदार इंक्लोजर था, मतलब कि पवेलियन की लेफ्ट राइट साइड जो फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोजर थे उसको तो तोड़ा गया ही था, लेकिन उसके बाद जो अगले स्टैंड थे उसमें वो चेयर्स निकाली गई थी पिछली अपडेट्स तक। एंड आज आप देख सकते हैं कि वो जो पूरे स्टेडियम में 360 एक्सक्यूवेशन की गई थी। आउटफील्ड में जहाँ तक स्टैंड्स को आगे मजीद एक्सटेंड करके लेके आना है उसको मजीद नीचे गहरा खोद दिया गया है। मतलब इससे आपको अब और भी क्लियर हो जाता है कि वो फैंस के लिए ड्रेनेज सेवर सिस्टम तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन फैंस आगे आउटफील्ड में दाखिल ना हो। अक्सर आपने दुनिया के स्टेडियम्स में देखा होगा, वो 3D मॉडल में भी साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने आपको समझाया था कि इन स्टैंड्स को आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा। वो लेफ्ट साइड पे भी सामने आप देखें एच कारदार इंक्लोजर, इस तरह से राइट साइड पे जावेद मियादाद इंक्लोजर, फर्दर इंक्लोजर्स को भी डिमोलिश कर दिया गया हाफ ताकि इन स्टैंड्स को आगे एक्सटेंड किया जा सके। जो स्टैंड्स परमानेंटली हो सकेंगे, जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड वाले हैं, जहाँ पे पुरानी स्क्रीनें लगी होती थी सामने आपको दिख रहा होगा, जैसे सईद अहमद और माजिद खान इंक्लोजर है, तो ये तो परमानेंटली भी आगे एक्सटेंड किए जा सकते हैं। लेकिन जो नहीं होंगे वो टेम्परेरी तौर पे एक्सटेंड कर दिए जाएंगे और फिर आगे मजीद चीज़ें जो परमानेंटली करनी होंगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होती रहेंगी। सो जैसे मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उस तरह से होता हुआ आ रहा है। बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे। जहाँ तक काम की प्रोग्रेस है वो आप देख सकते हैं कि कॉलम्स के लिए जितना भी रेनफोर्समेंट का काम है उसमें मजीद आपको बेहतरी दिख रही होगी, मतलब कि मजीद भी यहाँ पे सरिये का काम हुआ है। सो अब इसको राफ्ट कंक्रीट जो कंक्रीट है उससे फिलिंग करनी है। देन यहाँ पे बेसमेंट आपका 30 सितंबर तक इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। उसके ऊपर के फ्लोर्स पे ईजी है, वो इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन नीचे का जो बेस वर्क है फाउंडेशन ये बहुत टाइम लेता है। कराची का तो फिर भी उसमें बेसमेंट नहीं है, वो भी इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे इन्होंने पार्किंग के लिए जगह बनानी है, पूरा एक बेसमेंट बनाना है, तो इस वजह से ये बहुत टाइम ले रहा है। बट कोई नहीं, काम की प्रोग्रेस आपको दिख रही है, कितना तेजी से काम हो रहा है। डिफरेंट मशीनरीज यहाँ पे लाई जा रही हैं, उसकी हेल्प से काम को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ईजिली ये विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। एक दो और चीज़ें मैं डिफरेंट एंगल से ऐड करके आपको समझा देता हूँ। और फैसलाबाद के लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई, वो मिस नहीं करनी, आगे वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। सो वीडियो कंटिन्यू रखें एंड तक। जो एक्सक्यूएशन की गई है आउटफील्ड में आपको यहाँ इस साइड से भी दिखा देते हैं। पवेलियन की लेफ्ट साइड है, राइट साइड आपने देख ली, सामने आपको वो एच कारदार इंक्लोजर और फजल महमूद इंक्लोजर भी डिमोलिश होता हुआ दिख रहा होगा। इस साइड पे भी आपको एक्सक्यूएशन में मजीद गहराई होती हुई दिख रही होगी। दुनिया के अक्सर स्टेडियम्स में जब ये बाउंड्री लाइन के पास खुदाई कर दी जाती है ताकि फैंस इंटर ना हो सके आउटफील्ड में, इसमें अब जंगलें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के डिफरेंट स्टेडियम्स में इस तरह से किया गया है और फिर उसके ऊपर वो जाल लगा दिया जाता है ताकि नीचे फैंस गिरे भी ना और आउटफील्ड में भी ना जा सके। तो इससे व्यू एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर हो जाता है और स्टैंड्स क्लोज हो जाएंगे। एंड एडवांटेजेस में से इसका बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जंगले ना लगाए जाएं, व्यू एक्सपीरियंस क्लियर हो। और क्लियर देखिए, बाकी बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान साइड पे इसके बावजूद भी जंगले लगा दिए जाते हैं। लेट्स सी देखते हैं कि पीसीबी इसके बाद जंगले इंस्टॉल करता है या नहीं। जो ग्रिल है अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल तो उसमें नहीं दिखाया हुआ है कि जंगले लगे हों, लेकिन कुछ पता नहीं इसमें चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की क्राउड का कोई एतबार नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप साइड पे मैचेस होते हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, वहाँ का क्राउड वेल मैनर्ड है और उन्हें अखलाक सीखे हुए हैं कि प्लेयर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है, स्टेडियम्स का किस तरह से ख्याल रखना है। यहाँ का क्राउड तो चेयर्स तोड़ देता है। इवन जो आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था शारजा में, मुझे याद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
उन्होंने चेयर्स तोड़ के एक दूसरे पे फेंकना शुरू कर दी थी। मतलब कि प्राइस स्टेडियम्स में हमारा ये हाल होता है तो अपने तो छोड़ ही दें। खैर वो अफगानिस्तान का क्राउड था, लेकिन पिंडी स्टेडियम में भी आपने देखा होगा कितना हम गंद मचा देते हैं। और फैसलाबाद के स्टेडियम में भी इवन वो क्राउड ने आउटफील्ड में छलांग लगा दी थी, अभी रिसेंटली आपने एक क्लिप देखी होगी। तो ये चीज़ माइंड में रखें तो फिर जंगलें नहीं लगाएगी पीसीबी। इस तरह से एक्सक्यूएशन इसमें कंक्रीट करके आपको अच्छा व्यू फराहम करने के लिए ग्रिल नहीं इंस्टॉल होगी। लेकिन भाई पाकिस्तानी आवाम का कोई एतबार नहीं, वो इस खंदक से भी खोद के आउटफील्ड में घुस जाते हैं छलांग लगा के। मैंने अक्सर वीडियोस पे आपके कमेंट्स रीड किए हैं, यही लोग गिला करते हैं कि भाई दुनिया के स्टेडियम्स में जंगलें नहीं होते, पाकिस्तान के स्टेडियम में क्यों ग्रिल लगा दिया जाता है। तो भाई हम ठीक हो जाएं तो ग्रिल भी हटा दी जाएगी। इसके अलावा बाकी चीज़ों में आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, बड़ा बड़ा जो काम हो रहा होता है उसको ही फोकस रखें, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, हम आपको गाइड करते रहेंगे। हर दूसरे दिन आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट कर देते हैं कि क्यों डिमोलिशन हो रही है, चेयर्स क्यों निकल रही हैं, बाकी स्टैंड में क्या हो रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लोगों को मजीद कन्फ्यूजन हुई होगी माइंड में। हर दूसरी साइड पे फैसलाबाद के क्राउड ने भाई सबको हैरान कर दिया। डोमेस्टिक लेवल का मैच चैंपियंस कप का बाकायदा आगाज़ हो गया है फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। आज वो परफॉर्मेंसेज भी हुई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्राउड ने तो सबको हैरान किया है। क्राउड की तरफ से ऑलवेज सपोर्ट आता है, क्या पीसीबी ने ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी में जस्टिस किया है या नहीं। खैर थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज़ करें, डोमेस्टिक लेवल का मैच है, उस क्वालिटी की प्रोडक्शन तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते कि जो कि PSL एंड इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ में होती है। लेकिन ठीक है, अच्छा था। ऐसा भी नहीं कि कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच दिखा रहे थे ब्रॉडकास्टिंग में, बट ठीक है, चल जाता है डोमेस्टिक लेवल पे इतना। लेकिन जो मेन चीज़ नोट करने की थी वो फैसलाबाद का क्राउड था। मैं खुद भी हैरान था। पिंडी, लाहौर, मुल्तान तो गई भाई तेल लेने, आप लोग क्या करोगे। डोमेस्टिक लेवल के मैच पे इतना क्राउड आ गया, आप इमेजिन करें यहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज़ की वापसी होगी तो फिर क्या होगा। मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट भी की, या शायद हो सकता है ये काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट की वापसी हुई है इसलिए ज़्यादा क्राउड आया, या फिर मे बी फैसलाबाद का क्राउड ज़्यादा क्रेजी है पिंडी, लाहौर, मुल्तान के कंपेयर करें। मुल्तान का दूसरे नंबर पे रख लें, फिर आप तीसरे नंबर पे लाहौर, पिंडी को कर लें, एंड आखिर में ऑब्वियसली आपको कराची का पता होगा। कराची के लोग वहाँ पे इतने जंगले, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, लोग डिसअपॉइंट थे कि हमारे स्टेडियम, हमारा व्यू एक्सपीरियंस अच्छा करें तो हम भी आपको जैम पैक स्टेडियम देंगे। कराची का क्राउड भी आपको याद होगा PSL के 5 के फाइनल में कितना जैम पैक स्टेडियम दिया था। और हैरान कुन बात यह है कि डोमेस्टिक लेवल के मैच के टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और PCB की अट्रैक्शन हासिल की है फैसलाबाद के क्राउड ने। PCB की 74th BOGs की मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें बताया गया कि पूरे फैसलाबाद के स्टेडियम को PCB अपने अंडर करे और सजेस्ट किया गया, BOG के मेंबर्स ने भी यही कहा कि स्टेडियम को फोकस करें, लोग आ रहे हैं, PCB का इसमें फ़ायदा है, इतना क्राउड आता है। आप इमेजिन करें डोमेस्टिक लेवल पे भी टिकट्स की प्राइस रखी हुई थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा कि डोमेस्टिक लेवल के मैचेस में प्राइस नहीं रखनी चाहिए, PCB भी थोड़ा सा कॉपरेट करे कि इतने सालों बाद क्रिकेट की वापसी आ रही है, खैर फ्री एंट्री दे दे लोगों को। तो लोगों ने मतलब वो टिकट भी सारे बिक गए, फ्री एंट्री जो थी वो भी हो गई, वो इतना एटलीस्ट कर लिया PCB ने कि लीग मैचेस की एंट्री जो है वो फ्री रखी हुई है। सो क्राउड का आप क्रेज़ देख सकते हैं। और PCB के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स उन्होंने कहा कि स्टेडियम्स में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और इसको अपने अंडर करे। और लेट्स सी मोहसिन नकवी ये क्राउड, ये क्रेज़ देखकर फ्यूचर में फैसलाबाद के स्टेडियम के लिए क्या डिसीजन लेते हैं। और BOGs ने जो भी सजेशंस दिए हैं फैसलाबाद के स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के लिए, यहाँ पे क्रिकेट की वापसी के लिए, मजीद क्रिकेट प्रोवाइड करने के लिए और ऐसा ऐसा PSL एंड इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी फैसलाबाद की साइड आने के लिए। भाई मैंने तो पिछली वीडियोज़ में कहा हुआ है, थोड़ी बहुत इसकी अपग्रेडेशन कर दें, इसकी हालत ठीक कर दें, क्राउड आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा फैसलाबाद का। वो आपने आज देख ही लिया डोमेस्टिक लेवल के मैच में। बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इसकी अपग्रेडेशन कर देंगे, PCB इस पूरे स्टेडियम को अपने अंडर कर ले, तो नो डाउट कि आप इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे होस्ट कर सकेंगे। सो यार कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ फैसलाबाद, उनके लिए क्रिकेट की वापसी हुई है। डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता PSL एंड इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ भी आ जाएंगी। बस आप लोग इस तरह से अपना क्रेज़ दिखाए रखें, PCB को अट्रैक्ट करते रहें। मैंने काफ़ी हाईलाइट किए काफ़ी सालों से अपनी साइड से जितना हो सका। खैर फाइनली अच्छी बात है, फैसलाबाद के लोगों को उनका राइट मिला, अब वो कोयटा एंड पेशावर के लिए भी PCB कुछ करे। इस वीडियो के लिए इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। सोशल मीडिया हर पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।